नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, कोटा, राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते आ रहे होंगे, मेरे चैनल पर ज्योतिष, वास्तु और अंक विद्या से जुड़ी हुई कई भ्रांतियां, कई संशय हमने दूर किए हैं। आगे भी अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा भी सही कि ज्योतिष में अपनी पत्रिका कितनी साधारण तरीके से आप कुछ ही मिनटों में देख सकते हैं। इसके लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की या किसी तरह के बहुत बड़े मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं देख पाएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय समय पर जानकारियां मिल सके। वीडियोस आपके जीवन में ज्ञान में वृद्धि करते हैं, आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार लाते हैं, तो आप इन्हें अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि सभी को इनका लाभ मिल सके। आज हम अपनी इसी ज्ञान की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज अपने वीडियो में बात करेंगे लग्नेश के बारे में। कुंडली में, अपनी जन्म पत्रिका में आप खोल लीजिए अपनी जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका में सबसे पहला खाना जो है, आपको सबसे पहले वह देखना है कि वहाँ पर राशि कौन सी है। जो राशि वहाँ पे है और उस राशि का जो स्वामी है वही आपकी कुंडली में लग्नेश होगा। वो आपकी कुंडली का मूल ग्रह है, क्योंकि जन्म कुंडली का प्रथम भाव जो होता है वह आपके शरीर को कंट्रोल करता है, आपके व्यक्तित्व को कंट्रोल करता है, आपकी सोच को, आपके लोग कितना जानते हैं, आपका व्यक्तित्व का दायरा कितना है, आपको सिर दर्द संबंधी समस्या होगी नहीं होगी, सिर संबंधी समस्याओं के लिए और आपके आत्मबल के लिए विशेष तौर पर माना जाता है। जीवन में जो भी काम आप स्वयं के दम पर करते हैं, जिसमें किसी का भी सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं, स्वयं उन्नति करना चाहते हैं, तो उसमें लग्नेश का बहुत बड़ा रोल है। तो लग्नेश या कुंडली में लग्न के स्वामी का बहुत बड़ा भूमिका रहती है पत्रिका में। आज हम उसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो अपनी पत्रिका खोल लीजिए। जिनकी पत्रिका में लग्न में मेष राशि है, उनकी कुंडली में मेष राशि का स्वामी मंगल होगा, तो इनका लग्नेश मंगल है। ऐसे लग्न वाले व्यक्ति, मेष लग्न वाले व्यक्ति स्वभाव से चंचल होते हैं, विचार बार बार बदलते हैं, इनके जीवन की एक कमी होती है, धैर्य इनके अंदर नहीं होता, चीज़ें बहुत जल्दबाजी से चाहते हैं और बहुत ही जल्दी चीज़ों को करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग कई बार जल्दबाजी में निर्णय करके पछताते हैं। क्रोध इनको बहुत जल्दी आता है पर बहुत ही जल्दी शांत होगा। इनके जीवन में महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति लीडर बनने की एक पावर रखते हैं, लीडर बनने की क्षमता रखते हैं। हर क्षेत्र में आगे रहना इनका विशेष गुण है। परंतु लग्नेश कहाँ बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम सिर्फ आज लग्नेश के व्यक्तित्व से, आपके व्यक्तित्व में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, उसके बारे में बात करेंगे और उनका किस तरह से उपयोग किया जाए। तो जिनका लग्न का स्वामी मंगल है, उन्हें अपने स्वभाव में मंगल की वजह से क्रोध जल्दी आना, जल्दी उग्र हो जाना, जल्दी निर्णय कर लेना विशेष तौर पर खराब होता है। ऐसे लोगों को रुककर शांति से सोचकर ही निर्णय करने चाहिए। क्योंकि लग्नेश मंगल है, इसलिए ऐसे व्यक्ति टेक्निकल तौर पर, विशेष तौर पर प्रभावशाली होते हैं, तकनीकी शिक्षा की तरफ विशेष तौर पर जाते हैं और सरकार में भी विशेष तौर पर लाभ पाते हैं। मंगल स्ट्रॉन्ग होता है, हनुमान जी की आराधना करना या हनुमान जी में रुचि विशेष तौर पर होती है मंगल प्रधान व्यक्तियों में। इनके अधिकतर देखा गया है कुंडली में, अगर बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करें उसके बाद, लेकिन फिर भी मूल पत्रिका में जिनका लग्न का स्वामी मंगल होगा, उनके छोटे भाई के होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और छोटा भाई जो है इनके ही साथ मिलकर उन्नति करता है, ये अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सेकेंड लग्न। आपकी पत्रिका में अगर लग्न में अगर शुक्र की राशि है, वृष लग्न है, तो वृष लग्न वाले व्यक्ति चुंबकीय व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर इनको सपोर्ट करती हैं, चाहे वो घर में माता, पत्नी, बहन, चाहे पत्नी, कोई भी स्त्री हो जीवन में, उसका सपोर्ट से विशेष आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों की पत्रिका में मैंने अधिकतर पाया है लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि पत्रिका में बुध का देखा जाना, पंचम भाव का देखा जाना जरूरी है, परंतु फिर भी एक नियम है, क्योंकि लग्न का स्वामी शुक्र है। ऐसे व्यक्ति बहुत रोमांटिक होते हैं, जल्दी प्रेम होता है इनको, भावनात्मक होते हैं, कई बार परिश्रमी होते हैं, परंतु अगर गुस्सा आ जाए तो बहुत जल्दी बिफर जाते हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी शुक्र है और शुक्र वृष लग्न में वृष के समान व्यवहार करता है। ऐसा व्यक्ति अति परिश्रमी होता है, परंतु कभी कभी अचानक से क्रोध बहुत जल्दी आता है। वृष लग्न वाले व्यक्तियों को सुंदर दिखना, साफ सुथरा दिखना, साफ सफाई पसंद रहना बहुत पसंद होता है, ये इनकी विशेषता होती है। इनको विशेष तौर पर शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, उनके काम विशेष तौर पर लाभकारी होते हैं, जैसे स्त्रियों जुड़े हुए कार्यकाज और साथ ही कॉस्मेटिक जुड़े हुए, मीडिया सेक्टर जुड़े हुए या फिर बैंकिंग से जुड़े हुए, क्योंकि बुध भी कुंडली में शुभ होता है। तो ऐसे व्यक्तित्व में शुक्र का प्रभाव लेके चलते हैं। बात करते हैं मिथुन लग्न। जिनकी पत्रिका में लग्न में मिथुन राशि है, ऐसे व्यक्ति हमेशा दोहरी स्थिति में रहते हैं, अर्थात इनको हमेशा नौकरी के साथ कोई बिजनेस करना होता है या बिजनेस के साथ कुछ और कर रहे होते हैं। ये हमेशा एक मार्ग पे नहीं रहते हैं, उसके साथ एक करना इनकी विशेषता होती है। बुध लग्न का स्वामी है, तो बौद्धिक होते हैं,
बुद्धि से तोलते हैं चीज़ों को, उसके बाद ही निर्णय करते हैं। इनको विशेष तौर पर बैंकिंग के व्यवसाय में या शिक्षा क्षेत्र के व्यवसाय में लाभ मिलता है। बच्चे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं ऐसे व्यक्ति, हरी चीज़ों को देखकर या नेचर को देखकर विशेष प्रभावित होते हैं, इनका गुण होता है। और साथ ही इन्हें एक स्वभाव में एक शिक्षक का गुण मिलता है, ये हमेशा ज्ञान देते या कुछ न कुछ समझाते नजर आएंगे आपको। मिथुन लग्न के व्यक्ति, मिथुन लग्न के व्यक्ति धन को विशेष महत्व देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि लग्न का स्वामी बुध होता है। बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न वाले व्यक्ति यानी आपकी लग्न में अगर कर्क राशि है, ऐसे व्यक्ति चंचलता से परिपूर्ण होते हैं, माता के प्रिय होते हैं, घर में दादी नानी या माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, शिव के प्रति आराधना में विशेष दिलचस्पी रखते हैं और अपनी भावुकता में कई बार नुकसान भी करा बैठते हैं। पानी के करीब जाना इन्हें विशेष शुभ होता है, नदी नहर तालाब के पास बैठना शुभ होता है। दूध दही छाछ खाने के शौकीन होते हैं और साथ ही स्वभाव में विचारों को बार बार बदलना विशेष तौर पर इनके स्वभाव में पाया गया है। चूँकि लग्न का स्वामी चंद्रमा है, ऐसे व्यक्तियों को दूध का सेवन ज़्यादा करना चाहिए या दूध का व्यवसाय भी ये लोग कर सकते हैं। चांदी का व्यवसाय भी शुभ होता है, माता का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, शिव की आराधना शुभ होती है। बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए, जिनके लग्न में सिंह राशि होती है। ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं, ऐसे व्यक्ति हर जगह लीडर बनना पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको नौकरी, सरकारी नौकरी रास आती है, सरकार से किसी न किसी तरह कनेक्शन होता है। पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है ऐसे व्यक्तियों पे, पिता का आशीर्वाद मिलता है पिता का। हालांकि सूर्य कहाँ बैठा है किस अवस्था में, वो एक सेकंड पोजीशन है, परंतु पिता का प्रभाव चूँकि लग्न का स्वामी सूर्य है तो ज़्यादा रहेगा और पिता का आशीर्वाद लेना भी चाहिए। सूर्योदय के साथ उठना चाहिए। सोना, स्वर्ण पहनना या स्वर्ण से जुड़ी हुई बातों का इनको विशेष तौर पर पॉजिटिविटी रहती है। और साथ ही ऐसे व्यक्ति बहुत ही राजा स्वभाव के होते हैं, चीज़ें हमेशा बड़ी करना पसंद करते हैं और हमेशा लोगों को अपने अधीन रखना पसंद करते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि अपने बड़प्पन के कारण ये बहुत खर्चालू हो जाते हैं और बहुत नुकसान हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को इन प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। कन्या लग्न, लग्न में अगर कन्या राशि है तो आपका लग्न का स्वामी बुध है, तो आप विशेष तौर पर बैंकिंग के व्यवसाय में या व्यापारिक तौर पर विशेष पॉजिटिव रहेगा और साथ ही आप इसके साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे विशेष आकर्षित होते हैं और इनको हरी भरी चीज़ें विशेष पसंद होती है, नेचर में जाना पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं, हास्य व्यंग में विशेष दिलचस्पी रखते हैं, स्वभाव से हंसमुख होते हैं, अपने स्वभाव से ही लोगों का मन मोह लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गणपति की आराधना शुभ होती है। ऐसे व्यक्तियों को किसी तरह का शिक्षण का व्यवसाय या किसी तरह का धन संबंधी व्यवसाय शुभ पाया गया है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा कन्या लग्न, द्विस्वभाव लग्न होने के कारण हमेशा एक के साथ दूसरा करना पसंद करते हैं, अर्थात नौकरी करेंगे तो साथ में बिजनेस अवश्य करेंगे। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में भी बहुत सफल पाए गए हैं। बौद्धिकता विशेष तौर पर होती है, हर चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस पर तोल कर देखते हैं, इसलिए रिश्तों में कई बार चूक खाते हैं, धन के दृष्टिकोण से ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की। जिनके लग्न में तुला राशि है उनका स्वभाव चंचलता से परिपूर्ण होता है कि लग्न में चर राशि है। ऐसे व्यक्ति घर से दूर या जन्म स्थान से दूर तरक्की ज़्यादा करते हैं, घर पर टिकना मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में विवाह के बाद ज़्यादा उन्नति होती है, स्त्रियों का विशेष योगदान रहता है और साथ ही ऐसे व्यक्ति वैभव विलासिता पे बहुत खर्च कर सकते हैं, इनका शौक होता है। और साथ ही कई बार ये व्यक्ति आलसी भी हो जाते हैं, आलस से इनकी कमजोरी होती है। शुक्र चूँकि लग्न का स्वामी है तो इनको साफ़ सुथरा रहना, परफ्यूम डीओ का प्रयोग करना और अच्छे अच्छे चश्मे घड़ियाँ पहनना विशेष तौर पर इनको पाया जाता है। मूवीज़ देखने का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है, मित्रों के साथ टाइम स्पेंड करने का, और जीवन में प्रेम संबंध बहुत ही गहरे होते हैं, भावुकता से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को टेक्निकल सेक्टर में, क्योंकि शनि इनका कारक माना जाता है, राजयोग कारक, और साथ ही पानी से जुड़े हुए क्षेत्रों में विशेष तौर पर लाभ होता है, स्त्री वर्ग से जुड़े क्षेत्रों में भी लाभ होता है। विवाह जल्दी होना चाहिए क्योंकि शुक्र की लग्न है तो इनके लिए विवाह होना विशेष तौर पर भाग्योदय कारक सिद्ध होता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न जो है, यानी लग्न में अगर वृश्चिक राशि है तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, चीज़ों पर रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। ऐसे व्यक्ति आलोचना करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गहराई में जाना विशेष पसंद होता है, किसी भी चीज़ को क्यों, क्या, कैसे से तोलते हैं और विशेष रिसर्च वाले विषयों में पारंगत होते हैं, गूढ़ विद्याओं में दिलचस्पी रखते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति कूटनीतिज्ञ भी होते हैं, अर्थात जिससे दुश्मनी पाल लें उसको अंत समय तक नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बिच्छू लग्न का स्वामी है। ऐसे व्यक्ति बोलने पर, यानी किसी ने बुरा बोल दिया तो बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि लग्न का स्वामी मंगल है, तो इन्हें धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए, बीपी या ब्लड प्रेशर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्रोध करना इनके लिए ठीक नहीं है। हनुमान जी इनके आराध्य हैं तो इनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। लग्न में अगर धनु राशि है तो धनु लग्न के व्यक्ति चूँकि योद्धा होते हैं, हर परिस्थितियों में लड़ने में माहिर होते हैं, जल्दी हार नहीं मानते हैं,
चूँकि ज्ञान की लग्न है बृहस्पति की, तो ज्ञान अर्जन करना विशेष तौर पर शुभ होता है। ये सब तरफ से ज्ञान लेना चाहते हैं, ये एक के साथ बहुत सारे कर्म करना चाहते हैं कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, मैं इंजीनियर का भी ज्ञान ले लूं। इस तरह सभी तरह का ज्ञान लेना इनकी विशेष रुचि होती है। हर बात को सीखने में दिलचस्पी होती है। टेक्निकल शिक्षा में विशेष पारंगत हो सकते हैं क्योंकि मंगल पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्तियों के पुत्र संतान होने पर, बेटा होने पर या पुत्र होने पर विशेष तौर पर उन्नति होती है। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होता है और ऐसे व्यक्ति विशेष तौर पर अपने पिता का आशीर्वाद पाते हैं। तो इनको धनु लग्न को धार्मिक रहना चाहिए और इनको खास तौर पर मंदिर जाना, ईश्वर की सेवा करना विशेष तौर पर लाभकारी होता है। मकर लग्न की बात करेंगे। मकर लग्न में, चूंकि लग्न में मकर राशि है, तो मकर लग्न का स्वामी शनि होगा। ऐसे व्यक्ति चूंकि लग्न का स्वामी चर है, तो हमेशा स्थिरता इनके स्वभाव में नहीं है। चीज़ें बदलने में विश्वास ज़्यादा करेंगे, परंतु गंभीर होंगे। बहुत कम मित्र होंगे जिनसे अपनी बातें शेयर करेंगे। कभी कभी निराशा इनके लिए बहुत नेगेटिव साबित हो सकती है। चीज़ों को लेकर निराश जल्दी हो सकते हैं। परिश्रम करना इनका विशेष गुण होता है। अति परिश्रम कर सकते हैं, लाइफ में परिश्रमी होते हैं। और साथ ही इन्हें लेदर से बनी हुई चीज़ों का विशेष तौर पर मैंने पाया है, जूतों का बहुत शौक होता है। तरह तरह के जूते, सैंडल्स पहनना, अगर स्त्रियां हैं तो विशेष शौक होता है। और साथ ही कुत्ता पालना इनके लिए विशेष पॉजिटिव भी होता है, इनका शौक भी होता है। बहुत जल्दी डॉग्स इनके आसपास आ जाते हैं। पशु पक्षियों से इनका प्रेम होता है, भावुक होते हैं। समाज के प्रति कुछ करने के लिए इनके मन में धारणा होती है। किसी के प्रति अच्छा करना इनके स्वभाव में होता है। तो मकर लग्न वाले व्यक्तियों की ये विशेषता होती है। शनि पॉजिटिव होते हैं। अगर शनि अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो नीलम रत्न पहनना चाहिए। कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों का भी लग्न का स्वामी शनि है, पर चूंकि ये स्थिर लग्न है, इसलिए ये एक बार जिस चीज़ को ठान लेते हैं उस चीज़ में पूरा परिश्रम करके ही मानते हैं। टिल द एंड उस कार्य को निपटा कर ही मानेंगे। ये धीर गंभीर प्रकृति के होते हैं। थोड़ा दार्शनिक टाइप इनका नेचर होता है। बहुत कम मित्र हो सकते हैं जिनसे ये अपनी बातें शेयर करें। अपनी बातें अपने में ही या अपने में रहने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। एकांत में रहने में ज़्यादा सुख महसूस होता है। सोशलाइज होने में कभी कभार दिक्कत आती है, परंतु ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाना चाहिए। एकांत से बचना चाहिए। निराशावादी दृष्टिकोण से बचना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को भी काला रंग और कुत्ता पालना विशेष तौर पर शुभ माना जाता है। शनि अगर पॉजिटिव हो, नीलम पहनना चाहिए। अब हम बात करेंगे मीन लग्न, यानी आपके लग्न में अगर मीन राशि है तो आपका स्वभाव भावुक होगा, चूँकि जल तत्व की राशि है। साथ ही आप ज्ञान में विशेष दिलचस्पी रखेंगे। धार्मिक बहुत ज़्यादा होंगे। देवी देवताओं की आराधना में या कर्मकांड में, पूजन में बहुत दिलचस्पी लेंगे। और बुजुर्गों का सम्मान करना या किसी बुजुर्ग का सपोर्ट इनका लाइफ में मिलता है। उम्र से बड़े व्यक्तियों में बैठना या जल्दी उम्र से पहले बड़ा हो जाना इनके स्वभाव में पाया गया है। चूँकि ये देवताओं की लग्न है, इसलिए इनकी सोच हमेशा लोगों के लिए शुभ करने की होती है, चाहे लोग कितना ही कुछ कर दें इनके साथ। हालांकि सूर्य इसमें नेगेटिव होता है, छठे घर का स्वामी, तो कई बार इनको यश नहीं मिल पाता है अच्छा करने के बावजूद। परंतु ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े एनजीओ खोलने वाले, समाजसेवी, बहुत ज़्यादा बड़े कार्य करने वाले समाज के लिए पाए गए हैं। शिक्षक या अध्यापक भी इसी श्रेणी में पाए गए हैं। ज्ञान देना इनका विशेष गुण होता है और ज्ञान इकट्ठा करना। तो मित्रों, हर लग्न की हमने विशेषता के बारे में बात की। अपने लग्न को जानें, अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को, दोषों को जानें और अपने जीवन में उनका उपयोग करें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आगे नई वीडियो में नई चर्चा के साथ। मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार।